Hello students, good morning all of you. Okay, so let's start today's class. And our running chapter is Topsy Turvy Land. Unit 7 Part 1 Topsy Turvy Land का ये लेक्चर सेकेंड है. राइट, टॉपसी टर्वी लैंड आपका वन पोएम है जिसमें हमने इस पोएम को केयरफुली अंडरस्टूड कर लिया है एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं एंड जो एक्सरसाइज है वो ऑल क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व करते चल रहे हैं. राइट, तो हम इस चैप्टर में पेज नंबर 114 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में. राइट, आप सभी को रिमेंबर है ना कि हम पेज नंबर 114 टेक्स्ट बुक का ओके इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. देन आफ्टर है क्वेश्चन नंबर 3. ओके, एंड इन अ क्वेश्चन नंबर 3 two stories got mixed up, sort them out and write them in the appropriate boxes. यहाँ पर टू स्टोरी मिक्स्ड है. ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं एंड पेज नंबर 115 में 5 सेंटेंसेस दिए हैं. ओके, तो इन सेंटेंसेस में टू स्टोरीज मिक्स्ड है. मतलब ये जो यहाँ स्टोरी राइट की है इसमें जो है स्टोरी की जो सेंटेंसेस है वो अल्टरनेट राइट किए हैं. तो हमें क्या करना है, इन स्टोरीज को अलग अलग करना है, इन्हें आइडेंटिफाई करके अलग अलग राइट करना है. ओके, लाइक दिस. फर्स्ट सेंटेंस इज वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन. Second sentence, suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. Third is, he saw a shoe in the lion's cage. Fourth is, finally the kite brought him back to the park. Then उसके बाद sentence है, our class had gone to the zoo. Our class had gone to the zoo. Next, Puran was flying the brand new kite in the park. Next, some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo. And next, Puran was frightened and excited. And next, the lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toys. ओके, तो ये जो सेंटेंसेस है इनमें टू स्टोरी मिक्स्ड है और इसके सेंटेंस कैसे है, जम्बल्ड है. तो हमें इन सेंटेंसेस को सिक्वेंसली अरेंज करके इस स्टोरी को कंप्लीट करनी है. तो फर्स्ट स्टोरी है द मैजिक काइट. द मैजिक काइट, तो यहाँ पर जिसमें भी काइट वाला जो हमें लगता है सेंटेंस उसे हमें मैजिक काइट वाली स्टोरी राइट करनी है. उस सेंटेंस से मैजिक काइट वाली स्टोरी राइट करनी है. एंड सेकेंड स्टोरी है हु डिड द लॉयन एट. लॉयन ने क्या एट किया. ओके, तो हम फाइंड आउट करेंगे. मैं आपको ओनली सीक्वेंस राइट करवा दे रही, आप यहीं से राइट करेंगे. एट फर्स्ट बात करेंगे हम द मैजिक काइट. द मैजिक काइट वाली स्टोरी की. ओके, तो आपको यहाँ से स्टोरी राइट करनी है. मैं आपको बता दूँ कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस आपको क्या राइट करना है. फर्स्ट सेंटेंस होगा मैजिक काइट का ये 1 नंबर. पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क. पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क. ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है. ओके, कहाँ राइट करना है आपको, द मैजिक काइट में. देन इस सेंटेंस के बाद होगा सेकेंड सेंटेंस है. ओके, उस सेंटेंस के बाद सेकेंड सेंटेंस आपको राइट करना है दिस. Suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. Okay,
took him over the tree tops. Then ये सेकेंड लाइन राइट किया, कंटिन्यू करना है आपको बिकॉज जो है स्पेस कंटिन्यू राइट करना है आपको। सेकेंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड सेंटेंस के बाद आपको थर्ड वाला सेंटेंस राइट करना है ये, पूरन वॉज फ्राइटन्ड एंड एक्साइटेड। पूरन वॉज फ्राइटन्ड एंड एक्साइटेड। ओके, ये थर्ड नंबर वाला सेंटेंस। एंड फोर्थ सेंटेंस होगा, फोर्थ सेंटेंस राइट करना है आपको, फाइनली द काइट बॉट हिम बैक टू द पार्क। ओके, ये फोर सेंटेंसेस में आपकी द मैजिक काइट वाली स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। जो फोर सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, आपको इन्हें सिक्वेंसली द मैजिक काइट में राइट करना है। ओके, देन नेक्स्ट है, अब राइट कर रहे हैं हम स्टोरी कौन सी। अब देन नेक्स्ट हम राइट करेंगे हु डिड द लॉयन एट। हु डिड द लॉयन एट। तो स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस होगा, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। Our class had gone to the zoo. Okay, then इसका सेकेंड सेंटेंस उसी के आगे राइट करना। सेकेंड सेंटेंस है he, सेकेंड सेंटेंस इज he saw a shoe in the lion's cage. He saw a shoe in the lion cage. ये who did the lion eat का सेकेंड सेंटेंस स्टोरी का। एंड थर्ड इज दिस, we thought the lion had eaten someone. We thought the lion had eaten someone. एंड फोर्थ है सेंटेंस इसका, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो टू स्टोरीज अभी मैं आपको सीक्वेंस बताया, इसका आपको सेम ऐसे ही राइट कर देना है। द मैजिक काइट स्टोरी में फर्स्ट है, पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। मीन्स जो पूरन है वो अपनी न्यू काइट पार्क में फ्लाई कर रहा था। Then suddenly the kite lifted him off the ground and took him over the tree top. और जो है suddenly उसकी जो काइट है वो कहाँ पर लिफ्ट कर गई, ग्राउंड में जो ट्री था उसके टॉप पर वो जाकर गिर गई। Then पूरन वॉज फ्राइटन्ड एंड एक्साइटेड। जो पूरन है वो कैसा था, फ्राइटन्ड मीन्स डरा हुआ था और एक्साइटेड भी था। एंड फाइनली द काइट बॉट हिम बैक टू द पार्क। और फिर जो है फाइनली जो काइट है वो पार्क में वापस आ गई। ये थी मैजिक काइट की स्टोरी। देन है हु डिड द लॉयन ईट। लॉयन ने क्या ईट किया, इसका फर्स्ट स्टार्ट होगी, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू। मीन्स जो हमारी क्लास है वो कहाँ जा रही थी, कहाँ गई, जू में, जहाँ पर एनिमल्स होते हैं, चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं, जू में गई। देन सेकेंड होगा ही शॉ अ शू इन द लॉयंस केज। तो वहां पर जो है क्या दिखा, शू मीन्स जो जूता होता है वो लॉयन के केज में दिखा। मीन्स उसके पिंजरे में क्या दिखा हमें, वन शू दिखा। तो वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन। तो हमने सोचा कि जो लॉयन ने क्या किया है, किसी को ईट किया है, किसी को खाया है, किसी चाइल्ड को। ओके, देन some children stood and screamed and some ran to the director of the zoo. some जो children है वो क्या होने लगे, वहीं पर खड़े रहे और वो थोड़ा डरने लगे। और जो some children है वो रन करते हुए डायरेक्टर के पास गए, जू का जो डायरेक्टर था उसके पास गए।
and the lion had not eaten anyone because the zoo was one of the lions toy। और फिर जो जू के डायरेक्टर है वो आए और उन्होंने बताया कि लायन ने किसी को भी ईट नहीं किया है, यह तो क्या है, उनका टॉय है, खिलौना है। ओके, तो ये 2 स्टोरीज हमने फिलअप कर ली है। देन आफ्टर ये यहाँ पर जो है हमारा वर्क बुक कंप्लीट, सॉरी टेक्स्ट बुक यूनिट टॉपसी टर्वी लैंड कंप्लीट हो रहा है। देन नेक्स्ट हम इसे वर्क बुक में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आंसर दी क्वेश्चंस। यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड के आंसर दी क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द पीपल वॉक इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल कैसे वॉक करते थे? तो कैसे वॉक करते थे टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल? तो इन टॉपसी टर्वी लैंड पीपल वॉक अपॉन देयर हैट्स। टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल्स अपनी हेड से वॉक करते थे, अपने सर से चलते थे, राइट। ऑन टॉपसी टर्वी लैंड पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शी मेड ऑफ इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में सी किसके बने होते थे? सी मीन्स समुद्र। तो इन टॉपसी टर्वी लैंड द सी इज मेड ऑफ सैंड। इन टॉपसी टर्वी लैंड द सी इज मेड ऑफ सैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में सी सैंड के बने होते थे, मीन्स रेत के बने होते थे। वहां पर वाटर की जगह पूरी भर भर के क्या होती थी? सैंड होती थी, रेत होती थी। क्वेश्चन नंबर 3, when do the children go to school in topsy turvy land। टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते थे चिल्ड्रन? तो कब जाते थे? एट नाइट। इन टॉपसी टर्वी लैंड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द फ्रंट डोर स्टेप इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में फ्रंट डोर कहाँ था, कहाँ होता है, कहाँ होता है टॉपसी टर्वी लैंड में? तो इन टॉपसी टर्वी लैंड द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। मीन्स टॉपसी टर्वी लैंड में जो फ्रंट डोर होता है वो कहाँ होता है? बैक साइड में होता है, पीछे की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 5, in topsy turvy land what are people doing when they stand? In topsy turvy land what are people doing when they stand? टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल क्या करते हैं जब वे स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं? तो इन टॉपसी टर्वी लैंड पीपल आर वॉकिंग व्हेन दे स्टैंड। पीपल आर वॉकिंग व्हेन दे स्टैंड मीन्स टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल जब वो खड़े होते हैं तब वो चल रहे होते हैं। मीन्स खड़े रहने का मतलब क्या होता है उनके लिए? चलना, चल रहे होते हैं। और जब चल रहे होते हैं तब क्या होंगे? स्टैंड होंगे, खड़े रहेंगे, है ना। बिकॉज टॉपसी टर्वी मीन्स उल्टी लैंड है ना। टॉपसी टर्वी लैंड मीन्स उल्टी लैंड, जहाँ पर कि सब कुछ कैसा होता है? उल्टा होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन टॉपसी टर्वी लैंड पीपल आर वॉकिंग व्हेन दे स्टैंड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू पीपल वेयर देयर हैट्स इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल हैट कहाँ वियर करते हैं? तो इन टॉपसी टर्वी लैंड पीपल वियर देयर हैट्स अपॉन देयर फीट। टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल हैट को अपने पैरों में पहनते हैं, राइट।
जैसे हमारी लैंड पर हम हैट को, टोपी को कहाँ लगाते हैं? अपने हेड पर लगाते हैं, सिर पर वेयर करते हैं, है ना। बट जो टॉपसी टर्वी लैंड है वहाँ के पीपल वो हैट को कहाँ वेयर करते हैं? फीट में, मीन्स पैरों में वेयर करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू द बसेस एंड बोट्स ट्रेवल इन टॉपसी टर्वी लैंड? Where do the buses and boats travel in topsy-turvy land? Topsy-turvy land में buses and boats कहाँ travel करती है? तो इसका आंसर होगा in topsy-turvy land boats s लगा लेंगे इसमें, boats travels on the streets and buses travels on the sea. Okay. In topsy-turvy land, boat travels on the streets and buses travels on the sea. Topsy-turvy land में जो boats होती है वो streets में travel करती है, मीन्स गलियों में up and down करते हुए चलती है, एंड जो buses होती है वो कहाँ travel करती है, कहाँ sail करती है? sea में, समुद्र में। Okay. Then question number 8. In the poem, if the buses travel on the sea, then where do the boats travel? How should it rightly be? Means poem में यदि बस शी में ट्रैवल करती है तो जो बोट है वो कहाँ ट्रैवल करती है, फिर बोट कहाँ ट्रैवल करती है, एंड हाउ शुड इट राइटली बी, और उसे राइटली कहाँ ट्रैवल करना चाहिए। तो अभी रीड किया हमने कि इन द पोयम बोट ट्रैवल्स ऑन द स्ट्रीट्स। पोयम में जो बोट्स होती है वो कहाँ ट्रैवल करती है? ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स पर, गलियों पर ट्रैवल करती है। बट दे शुड ट्रैवल इन द सी, जबकि उसे कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? सी में। यहाँ ट्रैवल की जगह हम सेल राइट करेंगे, SIL, सेल। ये स्पेलिंग में यहाँ राइट कर दे रही हूँ, SAIL, सेल मीन्स होता है तैरना, बिकॉज जो बोट होती है वो क्या करती है? शी में तैरती है। ओके, वहाँ शेल राइट करेंगे। Then question number 9. In topsy-turvy land, what do people pay for? In topsy-turvy land, what do people pay for? Topsy-turvy land में people क्या पे करते हैं या किस लिए पे करते हैं? तो in topsy-turvy land, people pay for what they do not get. In topsy-turvy land, people pay for what they do not get. Means topsy-turvy land में people जो नहीं लेते हैं उसके लिए भी पे करते हैं। मीन्स उन्होंने कुछ चीज़ें नहीं ली, परचेस नहीं की, फिर भी वो क्या करते हैं? पे करते हैं, पैसे देते हैं। And 10th number, in topsy-turvy land, what are people doing when they go? In topsy-turvy land, what are people doing when they go? Topsy-turvy land में people क्या कर रहे होते हैं जब वो जाते हैं? जब वो जा रहे होते हैं तब वो क्या करते हैं? तो in topsy-turvy land, when people go, they are coming back. टॉपसी-टर्वी लैंड में जो पीपल जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वापस आ रहे हैं। ओके, ये थे आपके 10 क्वेश्चन के आंसर जो कि बहुत ही इजी है। देन है राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन टॉपसी-टर्वी लैंड पीपल वॉक। टॉपसी-टर्वी लैंड में पीपल कैसे वॉक करते हैं? ऑप्शन ए अपॉन देयर हेड्स, ऑन देयर हैंड्स, ऑन देयर फीट, ऑन द शी। इसका करेक्ट आंसर हमने रेट किया अपॉन देयर हेड्स, अपने सर के बल पर चलते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन टॉपसी-टर्वी लैंड द सी इज मेड ऑफ।
टॉपसी टर्वी लैंड में सी किसके बने होते हैं? समुद्र। ऑप्शन ए स्टोन के, ऑप्शन बी सैंड, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी सॉल्ट। तो किसके बने होते हैं? सैंड। ऑप्शन नंबर बी रेत के बने होते हैं, राइट। देन थर्ड इज इन टॉपसी टर्वी लैंड द चिल्ड्रन ब्लैंक एट नाइट। टॉपसी टर्वी लैंड में नाइट में चिल्ड्रन कहाँ जाते हैं? गो टू स्कूल, स्कूल के लिए जाते हैं। देन फोर्थ वन इज इन टॉपसी टर्वी लैंड द फ्रंट डोर स्टेप इज। तो द इन टॉपसी टर्वी लैंड द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। मीन्स टॉपसी टर्वी लैंड में जो फ्रंट डोर होता है, आगे का डोर होता है, वो कहाँ होता है? पीछे की तरफ होता है। एट द बैक, बैक की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फिफ्थ नंबर, इन टॉपसी टर्वी लैंड यू आर ब्लैंक व्हेन यू स्टैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में ब्लैंक जब आप खड़े होते हैं उसका मतलब क्या होता है? कि आप ऑप्शन ए स्लीपिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बी वॉकिंग कर रहे हैं, ऑप्शन सी स्विंगिंग कर रहे हैं, या ऑप्शन डी जंपिंग कर रहे हैं। तो टॉपसी टर्वी लैंड में आप स्टैंड है, आप खड़े हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी। देन सिक्स नंबर, इन टॉपसी टर्वी लैंड यू वियर योर हैट। टॉपसी टर्वी लैंड में आप अपनी हैट कहाँ वियर करेंगे? कहाँ वियर करते हैं? ऑप्शन ए ऑन योर फेस, ऑप्शन बी ऑन योर हैंड, ऑप्शन सी अपॉन योर फीट, ऑप्शन डी अपॉन योर हेड। तो क्या होगा? अपॉन योर फीट। कहाँ वियर करते हैं हम टॉपसी टर्वी लैंड में हैट? अपॉन योर फीट, अपने फीट में, पैरों में। ओके, देन सेवेंथ नंबर, इन टॉपसी टर्वी लैंड द बसेस ट्रेवल। टॉपसी टर्वी लैंड में बसेस कहाँ ट्रेवल करती है? इन एयर, ऑप्शन बी ऑन द ट्रैक्स, ऑप्शन सी ऑन द रोड, ऑप्शन डी ऑन द सी। तो बसेस ट्रेवल करती है ऑन द सी, सी के ऊपर, सी में, समुद्र में ट्रेवल करती है। एंड इन टॉपसी टर्वी लैंड द बोट्स ट्रेवल, और जो बोट्स है वो ट्रेवल कहाँ करती है? ऑन द रोड, रोड पर अप एंड डाउन करते हुए ट्रेवल करती है। रोड में स्ट्रीट्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, इन टॉपसी टर्वी लैंड यू पे फॉर। इन टॉपसी टर्वी लैंड यू पे फॉर। टॉपसी टर्वी लैंड में आप पे करते हैं, किस लिए पे करते हैं? वॉट यू नेवर गेट। जो थिंग्स आपने खरीदी नहीं, जो आपने लिया ही नहीं है, उसके लिए भी आप पे करते हैं। एंड टेंथ नंबर, इन टॉपसी टर्वी लैंड व्हेन यू गो। तो इन टॉपसी टर्वी लैंड आप कब जाते हैं? टॉपसी टर्वी लैंड में यू आर कमिंग बैक। टॉपसी टर्वी लैंड में आप जा रहे हैं, उसका मतलब हो रहा है कि होता है कि आप आ रहे हैं। ओके, देन है राइट 4 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विथ वर्ड लैंड। लैंड से राइम करते हुए 4 वर्ड राइट किए। तो सैंड, स्टैंड, ग्रैंड और 1 वर्ड, 3 ही वर्ड दिए हैं इसमें। देन राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। टॉपसी टर्वी का मतलब डिसऑर्डर, उल्टा पुल्टा। ओके, टू प्लान, टू प्लान का मतलब एन आइडिया और अरेंजमेंट फॉर डूइंग, मतलब जैसे कोई प्लान बनाते हैं ना, हम आइडियाज देते हैं। एंड ग्रैंड मीन्स लार्ज। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टॉपसी टर्वी लैंड। ये आज क्लास में आपको जो भी वर्क कराया है, ये ऑल आपको अपनी टेक्स्ट बुक में स्टोरीज फिल करनी है 2, एंड वर्क बुक में आपको ये पेज, आपको ये पूरा पेज फिल करना है। एंड ये क्वेश्चन के आंसर, 10 क्वेश्चन के
आंसर आपको फिलअपिंग करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये चैप्टर केयरफुली अंडरस्टूड हो गया हो, समझ आ गया हो। टॉपशी टर्वी लैंड, ओके, इससे रिलेटेड जो भी वर्क कराया गया है उसे आपको केयरफुली अपनी नोटबुक में राइट करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।